गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक के अंदर अपन जो है 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसके अंदर एमीन, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड आज अपन 4th पार्ट लेते हैं जो है यूरिया। अब देखिए इसके अंदर जो यूरिया के अंदर अपन ये किस प्रकार से स्थायी यौगिक होता है, तो अपन एक सिंपल इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल होता है C डबल बॉन्ड O और ये OH। कार्बोनिक अम्ल है वो द्विसारकीय अम्ल होता है और ये जो होता है ये अस्थायी होता है। कार्बोनिक अम्ल क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर 2 समूह स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए ये H2 और CO2 में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अब यदि इसका अपन एक OH यहाँ से एमाइड ग्रुप के द्वारा हटा देते हैं तो NH2C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। इसको अपन क्या कहेंगे, कार्बेमिक अम्ल। कार्बेमिक अम्ल कहने का मतलब एक एमाइड ग्रुप के द्वारा जो OH समूह क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। और इसका जो दूसरा नाम है, इसको अपन इसका यदि IUPAC नामकरण करें तो उसको अपन बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी मेथेनोइक अम्ल, और इसको अपन कहेंगे एमिनो मेथेनोइक अम्ल। और इसके यदि दोनों यदि OH अपन हटा दें तो ये बन जाएगा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल था उसका जो दोनों OH समूह जो द्विप्रतिस्थापी एमाइड जो यौगिक बनेगा, और इसका नाम जो होगा वो यूरिया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों OH समूह है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गए, NH2 ग्रुप के द्वारा। तो ये जो एमाइड द्विप्रतिस्थापी एमाइड जो यौगिक बनेगा ये यूरिया होगा और ये क्या होगा, स्थायी होगा। अब इसका IUPAC नामकरण करना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो मेथेनेमाइड। तो ये था अपना यहाँ पर यूरिया और ये एक स्थायी यौगिक होता है। अब अपन लेते हैं यूरिया के विरचन की विधियां। यूरिया का जो निर्माण है वो कैसे होता है। अब देखिए यूरिया को सर्वप्रथम जो है वो प्रयोगशाला के अंदर, या अपन कह सकते हैं सर्वप्रथम जब यूरिया को अकार्बनिक पदार्थ से जब कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया गया था, वो पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था, यूरिया था। और इसका जो निर्माण जो सर्वप्रथम किया था वो वॉलर नामक एक साइंटिस्ट था, उसने 1828 में किया था। और कैसे किया था, तो इसकी जो विधि का नाम है वो है वॉलर विधि। वॉलर विधि के द्वारा जो है यूरिया का निर्माण कैसे होगा, तो अब देखिए। और ये जो वॉलर वैज्ञानिक था इसने 1828 के अंदर सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ यूरिया का क्या किया था, निर्माण किया था। अब इसने कैसे किया था, क्या लिया था, एक तो लिया इसने अमोनियम सल्फेट और एक लिया इसने पोटेशियम साइनेट। इसकी जब उसने अभिक्रिया कराई तो अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ। और यह बन जाएगा ये K2SO4। इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। ये था अपना अमोनियम सल्फेट और ये था पोटेशियम साइनेट के साथ जब अभिक्रिया की तो अपन को यहां प्राप्त हुआ, इसको अपन कहेंगे अमोनियम साइनेट। अब इस अमोनियम साइनेट को जब हीट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, जिसको अपन रीअरेंजमेंट कहते हैं। और रीअरेंजमेंट के द्वारा ये हो जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो O है वो यहाँ आ जाएगा, इसके 2 H इधर चले जाएंगे, तो ये NH2CONH2 इसको अपन क्या कहेंगे, यूरिया कहेंगे। तो सर्वप्रथम जब अकार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ यूरिया का जो निर्माण किसने किया था,
वॉलर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1828 में। किससे किया था? तो अमोनियम सल्फेट लिया और पोटेशियम साइनेट लिया, इसकी अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर अमोनियम साइनेट प्राप्त हो गया। और अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो इसके अंदर क्या हो गया? पुनर्विन्यास हो गया, रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? यूरिया का निर्माण होगा। तो ये विधि क्या कहलाती है? वॉलर विधि कहलाती है। तो वॉलर ने इस प्रकार से सर्वप्रथम अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। नेक्स्ट अपन दूसरी विधि लेते हैं, प्रयोगशाला विधि। सेकंड मेथड यूरिया बनाने का प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला के अंदर जो है यूरिया का निर्माण कैसे किया जाता है? तो इसके अंदर एक तो किया जाता है फॉस्फेन से, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरा इसको कार्बोनिल क्लोराइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो COCl2 होता है। कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फेन कहते हैं। अब यहाँ से इसका निर्माण कैसे होगा? तो ये फॉस्फेन जो है COCl2, इसकी अभिक्रिया अपन अमोनिया के 2 अणुओं के साथ करेंगे। अमोनिया के 2 अणु, या डायरेक्ट आप 2 जो लिखते तो यहाँ से एक H और एक HCl मिलकर HCl हट जाएगा, इसका एक Cl और इसका S मिलकर एक HCl, 2 HCl हट जाएंगे और C डबल बॉन्ड होकर दोनों और NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो NH2C डबल बॉन्ड हो NH2 प्लस 2 HCl, किसका निर्माण हो जाएगा? यूरिया का निर्माण हो जाएगा। ये था अपना फॉस्फेन, या इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब अपन अमोनिया के साथ करेंगे तब अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तो था प्रयोगशाला के अंदर जो है वो फॉस्फेन से अपन यूरिया का निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरा अपन लेते हैं डाईएथिल कार्बोनेट। ये भी प्रयोगशाला विधि है। डाईएथिल कार्बोनेट। तो डाईएथिल कार्बोनेट में ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और डाईएथिल कार्बोनेट तो ये हो जाएगा C2H5O, और ये भी हो जाएगा O, और ये हो जाएगा C2H5। तो C2H5 का ऑल्टोएज और CO3 ये कहलाता है डाईएथिल कार्बोनेट। डाईएथिल कार्बोनेट की अभिक्रिया अपन NH3 अमोनिया के साथ करेंगे। अब यहाँ पर अपन जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया के कितने मोल ले लेंगे? 2 मोल ले लेंगे। तो इसका एक H और इसके 2 H, एक H इधर जुड़ जाएगा तो C2H5OH बन जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा तो C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल के कितने मोल बन जाएंगे? 2, और पीछे बचेगा वो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस C2H5OH। एथिल अल्कोहल के कितने मोल बन जाएंगे? 2, और यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? यूरिया प्राप्त हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में यूरिया बनाने की दूसरी जो मेथड है वो डाईएथिल कार्बोनेट है, जिसकी अभिक्रिया अपन अमोनिया के साथ करके भी यूरिया का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो अमोनिया जो होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगी? लिक्विड फॉर्म के अंदर होगी। अब थर्ड प्रयोगशाला के अंदर थर्ड मेथड है वो है एथिल यूरेथेन। एथिल यूरेथेन जो होता है, इसका जो एथिल यूरेथेन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पर केवल क्या जुड़ जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा।
इसको अपन बोलेंगे एथिल यूरेथेन। तो एथिल यूरेथेन की अभिक्रिया अपन किसके साथ करा देंगे? एथिल यूरेथेन की अभिक्रिया अपन कराएंगे अमोनिया के साथ। तो अमोनिया का एक H और ये C2H5OH के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ से एथिल अल्कोहल निकल जाएगा और NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको अपन कहते हैं एथिल यूरीथेन। एथिल यूरीथेन की अभिक्रिया जो अमोनिया के साथ कराएंगे तो अमोनिया का एक H हटेगा, एथिल अल्कोहल साथ यहाँ पर O के साथ मिलकर एथिल अल्कोहल बना देगा और NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो CH2C डबल बॉन्ड O NH2 ये तो बन जाएगी यूरिया और C2H5OH एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है यूरिया का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो 3 यौगिक अपन ने लिए, जिसके अंदर फॉस्फिन कार्बोनिल क्लोराइड, दूसरा अपन ने लिया डाई एथिल कार्बोनेट और तीसरा अपन ने लिया एथिल यूरेथेन, जिसकी अभिक्रिया अपन अमोनिया लिक्विड फॉर्म के साथ में अभिक्रिया करा के अपन जो है यूरिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जो विधियाँ किसके अंतर्गत आएगी? प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि के अंदर क्या होगा? अमोनिया और CO2 ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर अमोनियम कार्बोमेट बन जाएगा। अमोनियम क्या बन जाएगा? अमोनियम कार्बोमेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपन ले लें यहाँ 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसको अमोनियम जो कार्बोमेट बना है इसको अपन गर्म करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 atm एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो इसके अंदर से H2 और एक O मिलकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? NH2C डबल बॉन्ड O NH2 और प्लस क्या हो जाएगा? H2O। यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? यूरिया का निर्माण हो जाएगा। तो ये था अमोनिया और ये था कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराई तो पहले आपको अमोनियम कार्बोमेट बनेगा और अमोनियम कार्बोमेट को जब गर्म करेंगे तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अपन क्या प्राप्त हो जाएगा? यूरिया प्राप्त हो जाएगा। यह यूरिया बनाने की कैसी विधि है? यह औद्योगिक विधि है। नेक्स्ट अपन लेते हैं चौथी विधि, जो है साइनेमाइड्स। साइनेमाइड से जो है यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले अपन कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करेंगे? नाइट्रोजन के साथ करेंगे। तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम साइनेमाइड। ये था कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड की जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया की तो यहाँ अपन को प्राप्त हुआ वो कहलाएगा कैल्शियम साइनेमाइड। इसको बोलेंगे कैल्शियम साइनेमाइड। और कैल्शियम साइनेमाइड जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर, इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे आगे H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से जब इसकी अपन अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? ये CaSO4 निकल जाएगा, कैल्शियम का सल्फेट, और ये यहाँ पर बन जाएगा अपन को C++N और ये हो जाएगा NH2।
और प्लस हो जाएगा CaSO4, साइनेमाइड प्राप्त हो जाएगा। साइनेमाइड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब अपन जो है साइनेमाइड जो बना ये, इसका अपन क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं H2, तो ये C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, 2 H इधर जुड़ जाएंगे, तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, किसका निर्माण हो जाएगा, यूरिया का निर्माण हो जाएगा। तो ये थी विधि साइनेमाइड से। तो साइनेमाइड से अपन जो है यूरिया का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन कैल्शियम कार्बाइड लेंगे। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया किससे करेंगे, N2 के साथ करेंगे, नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड के अंदर क्या मिलाएंगे, H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब कैल्शियम साइनेमाइड अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, साइनेमाइड का निर्माण कर देगा, और कैल्शियम सल्फेट यहाँ से निकल जाएगा। अब जो साइनेमाइड प्राप्त हुआ उस साइनेमाइड का अपन आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो H2O ले लिया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड थे, इसमें डबल बॉन्ड O के साथ में ऑक्सीजन 2 वैलेंसी यहाँ आ गई, 2 वैलेंसी फ्री हुई, 2 H इधर जुड़ गए, तो ये NH2C डबल बॉन्ड O NH2, किसका निर्माण हो गया, यूरिया का निर्माण हो गया। तो ये यूरिया बनाने की 4 विधियाँ थी। पहली विधि है वॉलर विधि, दूसरी है प्रयोगशाला विधि, और तीसरी जो है औद्योगिक विधि, और चौथी है अपनी साइनेमाइड से भी अपन इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये यूरिया बनाने की 4 विधियाँ हैं। नेक्स्ट अब अपन लेते हैं यूरिया के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंदर जो यूरिया जो होता है वो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। यूरिया जो होता है वो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल में यह क्या होगा, विलय होगा, और इसका गलनांक है वो 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कार्बनिक जो विलायक होंगे उसके अंदर ये क्या होगा, अविलय होगा। तो यूरिया के भौतिक गुणधर्म श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, और दूसरा अपन कह सकते हैं ये जल के अंदर क्या होगा, विलय होता है, और कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है, और इसका जो गलनांक है वो 132 डिग्री सेल्सियस होता है। थैंक्स।